नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम एक और अहम मुद्दे के, प्रदेश की जनता के एक और अहम मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। किसानों की जहां तक बात करें तो ट्यूबवेल कनेक्शंस का जो मुद्दा है वो बेहद गरमाया हुआ मुद्दा है और सभी लोग, अगर हम कहें ख़ासतौर पर जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, वो सरकार की ओर अभी भी इस उम्मीद के साथ ताक रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी इस समस्या का हल निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम जेल विभाग की बात करें तो वहाँ भी लगातार कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि टेम्प्रेरी जेल वगैरह भी बनाए गए हैं। इन तमाम मुद्दों की अगर हम बात करें तो एक ही इंसान है जो इस पर सही और सटीक जवाब दे सकता है और इनसे हमें आधिकारिक जानकारी मिल सकती है। वो है बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे पीटीसी न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, ट्यूबवेल कनेक्शंस को लेकर ही शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ आने से पहले जो एक जनता की जो मांग थी हमारे साथ, वो भी यही थी कि इस मुद्दे को आप ज़रूर पूछिएगा कि उसका क्या होगा, क्योंकि पेंडिंग पड़ा है काफ़ी दिनों से। सीएम ने भी कहा था कि जल्द ही, मतलब महीने के अंत तक हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है कि अब तक हमारे पास जो जितने ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए लोगों ने पैसा डिपॉजिट करा है, ये एक बेसिक उसका फंडामेंटली है जो लिया जाता है जी। हमारे पास तकरीबन कोई 9,000 आदमियों ने पूरा पैसा जमा करा रखा है, जिनमें से हमने एक सर्वे कराया है जो कोई 7421 कुछ लोगों का है। ठीक है। उसमें जो मोनो ब्लॉक लेने वाले थे उन लोगों से पूछा कि तुम्हें कौन सा चाहिए, तो कोई 1271 कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हमें मोनो ब्लॉक देते हैं 7400 में से। राइट। बाकी के जो कह रहे हैं वो 4900 कुछ लोग हैं, वो कहते हैं हमें चाहिए जो समर्सिबल है 5 स्टार जो है वो 5 स्टार चाहिए। ठीक है। हमारे पास 5000 मोटर्स आ गई हैं जो 4098 कुछ है जो 5 स्टार मोटर्स हैं। ठीक है। हमने ऑलरेडी इस वक्त तक आप समझे कोई 1200 कुछ कनेक्शन अब तक ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिए। अच्छा। और 5000 कनेक्शन हम अभी कर देंगे। अच्छा। जो 7400 है उनमें 1271 जो है वो मोनो ब्लॉक के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, उनकी प्रेफरेंस है, उनको हम मोनो ब्लॉक दे रहे हैं। अच्छा। उसके लिए हमने ये कराया कि जो हम पे पैसा जमा कराया है उसमें हम उन्हें कहेंगे कि आप अपना मोटर्स बराज से ख़रीद लें, वो होनी चाहिए 4 स्टार मोनो ब्लॉक खरीदें। कईयों के 40 फुट पानी पे, 30 फुट पानी पे तो 5 हाउस पावर 10 हाउस पावर जो चाहिए, पर उन्हीं को मिलेंगे जो मोटर्स लगाएंगे, वो अपने बाज़ार से ख़रीद के लगाएं। तो मोनो ब्लॉक इलाका है जो काफ़ी एरिया है, जो आप ये समझे कि UHPBN है, उसमें सारे में वही मांग रहे हैं, तो उनको वो दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब जल्दी ही इस महीने में या नेक्स्ट मंथ तक हम जून के अंदर सबको पूरे कनेक्शन जितने हम पे हैं उनके हम दे देंगे 9000। अच्छा। कोई कनेक्शन बाकी नहीं रहेगा। 15 जून तक सब सिंचाई का काम शुरू हो जाएगा। जैसे सिरसा में जो चोपटा वाला के जिसे नाथुश्री ब्लॉक कहते हैं, इसके बाद जींद में कुछ एरिया है, कुछ कुरुक्षेत्र में है, ये इधर का सारे एरिया जिसमें मोनो ब्लॉक की काफ़ी प्रेफरेंस है लोगों की। सिरसा से ही इनफैक्ट ज़्यादा आया है उनको हम मोनो ब्लॉक दे रहे हैं। अच्छा। और जहाँ 5 स्टार का मांगा है जिन लोगों ने, वो 4 स्टार मोटर्स लगेंगी मोनो ब्लॉक की। यहाँ जो 5 स्टार जिन्होंने मांगा है उन्हें हम ये दे रहे हैं। तो जो हम पे 5000 कनेक्शन आ गए, मैं समझता हूँ 9000 को हम बड़ा जल्दी मीट आउट कर लेंगे, ये जून तक हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद फिर हम पोर्टल खोलेंगे, तो जो लोग और मांगेंगे उनको फिर हम अगले कनेक्शन दे देंगे। हम पे जो शुरू में अप्लाई करा है वो लोगों ने 82,000 लोगों ने, वो तो एक 100 रुपया फार्म फीस होती है फार्म भरने की, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जिनका पैसा जमा हो जाता है उसका सिक्योरिटी भी आ जाती है, मोटर्स के भी पैसे आ जाते हैं, केबल और पोल के पैसे आ जाते हैं, उन्हें हम सीरियसली लेते हैं कि नहीं, वो हम पे 9000 हैं। अच्छा। जिन्हें हम बड़ा जल्दी, मैं समझता हूँ कि जून एंड तक हम सबके कनेक्शन दे देंगे, कोई पेंडिंग नहीं रहेगा। मतलब इतने दिनों का जो पेंडिंग है वो नहीं हो जाएगा 15 जून से। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं सर इसलिए इस पर स्ट्रेस कर रही हूँ, पैडी का जो सोइंग पीरियड है वो शुरू होगा। जी जी। तो ये हम जून में सब कंप्लीट मैं इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ। और सबसे बढ़िया हमारे सीएम साहब ने जो फैसला कर लिया, रात ये फैसला हुआ है। अच्छा। उसमें के लोगों की बहुत काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि हमें मोनो ब्लॉक की परमिशन दी जाए कि उनका पानी ऊपर है, हमें 200 फुट से पानी नहीं उठाना। समर्सिबल तो जो साउथ हरियाणा है उसमें ज़्यादा चाहिए। तो हमारे ये कोई लोगों को, किसानों की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सीएम साहब किसान है, मैं किसान हूँ, मेजोरिटी हाउस में किसान मेंबर्स हैं। मुद्दा ही ये है कि किसान है, नहीं मैं सीएम भी हमारे किसान है, उन्होंने तो हाथ से काम करा हुआ है जी। तो मैं रात बड़े खुल के उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कई दिन से पेंडिंग है इस पर,
तो उन्होंने बड़े खुले दिल से तुरंत फैसला कर दिया। अच्छा, क्योंकि सर मैं बताना चाहूँगी कि जो शिकायतें या यूं कहें कि जो अनुरोध आया था वो ये था कि यही तो सीजन है ट्यूबवेल का, अब अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे जाके मिले भी तो क्या? नहीं, अभी हम कर रहे हैं जी, तुरंत कर रहे हैं। मतलब ये हम अश्योर कर लें, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी ये कह रहे हैं टीवी अभी फिलहाल हमारे सामने कि बहुत जल्द जून तक जो कनेक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। जिन लोगों के 9,000 के जमा पैसे हो रहे हैं वो कर देंगे, मिल जाएंगे। अच्छा, क्या कोई क्राइटेरिया है कि ज़रूरत के हिसाब से या जैसी नीड है उसके हिसाब से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, या जिनके आ रहे हैं उन तब 9,000 तक की? नहीं, जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है उन्हीं के मॉडली उन्हीं के अमाउंट है, और उसके लिए हमें पोर्टल खोला था, उसमें इतने लोगों ने पैसा जमा कराया, उसका कर देंगे। जब ये लग जाएंगे तो उसके बाद फिर अगला पोर्टल खोल देंगे, जो आएंगे हम करते रहेंगे। अच्छा। हमारा काम है लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटीज दें, हम पे पावर सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे थर्मल जो है वो तो अभी हम रोटेशन से चलाते हैं, एक अभी चल रहा है आपका यमुनानगर का चल रहा है, फिर खेदर का चल पड़ेगा, फिर पानीपत का चल पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका झाड़ली का चल पड़ेगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पे स्पेयर पावर है, मतलब जैसे जैसे आएगा आप देते जाएंगे, क्योंकि हमारे पावर यूं चलती है। ठीक ठीक ठीक। रात को तेज होती है, फिर कम हो जाती है, दोपहर में फिर ऊपर होती है, फिर नीचे आती है। तो हमारे पास पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लैक्चुएशन रहती है। पर ये भी हमें अश्योर करते हैं कि इस गर्मी के सीजन में या 12 महीने में कहीं भी बिजली जाने नहीं देंगे, 24 घंटे लोगों को रखेंगे। हमारे 4,500 गाँव हैं जो जगमग योजना में, जिनमें 24 घंटे बिजली मिलती है। बाकी के गांव हैं उनमें कुछ गांव हैं जिनमें थोड़ा सा लोग गुड पे मास्टर नहीं है, बिल नहीं भरते, वो जब जाते हैं तो सामने विरोध भी करने में लग जाते हैं। तो ऐसे गाँव को हम एक बिजली पंचायत करें। अब मैं गोहाना में कर रहा हूँ, पहले हमने हिसार सरसा में वहाँ करी। अच्छा। अब गोहाना का मैं रख रहा हूँ इसी महीने में, थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि कोरोना के चलते मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा क्राउड हो, सोशल डिस्टेंस करना पड़ता है। उसके बाद करूँगा तो फिर हम वहाँ भी ये करेंगे। तो लोग काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और बिजली के बिल भर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। हमारे होते जब तक मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री है, मैं इस सरकार में बिजली मंत्री हूँ, कभी भी पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ बिजली 24 घंटे हर वक्त लोगों को दें। चलिए मान लेते हैं कि आगे इनको समस्या नहीं आएगी। सर एक और जो समस्या लोगों से ही आई है, हम एक्चुअली लोगों के सवालों को लेकर ही आए हैं आपके पास। सरचार्ज जो है वो बिजली बिलों पर वो माफ़ कर दिया गया है, लेकिन बिल पर अभी भी लग के आ रहा है। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आई हूँ आपके पास, ये क्यों है? देखिए, बिल हम बेसिक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। जब तक ये कोरोना का था तब तक हमने ये कहा था कि कोई भी जो डोमेस्टिक कनेक्शन हैं उन पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। वो हमने कर दिया। अभी हमने जो कैश काउंटर है वो भी खोले। पहले लोग ऑनलाइन कोई भर रहे थे तो उसका भर रहे थे, पर हमने सरचार्ज नहीं करने। कुछ जगह ये कंप्लेंट आई कि जो बिल एस्टिमेटेड बिल भेजे हैं ऑन एवरेज पीछे का निकाल के भर दिया, तो कई जगह कम भी आई हैं, कई जगह थोड़े बढ़ के भी आ गए। तो उस पर हमने खुले में कह दिया था कि जिनको ये शक है कि उनका ज़्यादा, वो हमारे चेक करा लें। लोकल ऐसी है, उनका बिल को हम रिवाइज करके दे देंगे। किसी का ज़्यादा पैसा भरा गया तो जो अगले 2 महीने के बिल आएंगे उसमें एडजस्ट कर देंगे, और जहाँ कम आए हैं उनका हम अगले में फालतू ऐड कर देंगे। समझ गई। लेकिन इस आपके इस जवाब में एक सवाल जो मेरा आ रहा है इसमें, तो क्या पहले से प्लानिंग नहीं थी कि जब इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ी? नहीं, उसमें दिक्कत जो थी, मैं बताऊँ, कोरोना लगने के बाद सबकी प्लानिंग घर में रह गई। हाँ, ये हुआ कि जब जो बिल रीडिंग करता है वो एक आदमी एक घर जाएगा, दूसरे जाएगा, तीसरे चौथे ऐसे जाएगा। तो जब वो सब जगह पूरे गांव में घूमेगा या पूरे शहर में घूमेगा, अगर वो कोरोना इफेक्टेड रहता सब घरों में हो जाता। ये करके हमने उस सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कह दिया कि कोई मीटर रीडिंग करने नहीं जाएगा। अच्छा। और ऑन एवरेज पिछले 6 महीने का बिल निकालें, 2 महीने का क्या आता है, जो कम से कम आता है उस बिल को लगा के लोगों से बिल भेज दिया जाए। ये करके ऑन एवरेज करा था और उसमें कोई दूसरा रीजन नहीं था। अच्छा सर, एक बिजली बिल अगर जैसे 31 मई तक का टाइम था ना कि बिजली बिल जमा करवाएं, तो उसमें 31 मई तक, 31 मई तक, तो उसके बाद अगर ये लोग जमा करवाते हैं तो क्या? हाँ, उसके बाद होगा तो उस पर सरचार्ज लगेगा। इसका मतलब यानी 31 मई तक के टाइम है, उसके बाद सरचार्ज वसूला जाएगा। सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जो जेल विभाग है और वहाँ पे जो कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसके लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हैं जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ हैं बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह जी। और ब्रेक से पहले हमने ट्यूबवेल कनेक्शंस और बिल और इन तमाम मुद्दों पर बात की जो कि आपके ही मुद्दे थे और आप जानना चाह रहे थे। और अब हम जेल पर बात करेंगे। जेल विभाग में जो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, सर एक चिंता का विषय है। अभी सिरसा से खबर आई कि वहाँ पे मरीज, मतलब तमाम हिसार से भी खबर आ रही है वहाँ पे। क्या कारण है कि आपने जो टेम्पररी जेल बनाए हैं उसके बावजूद जेल में कोरोना के संक्रमण के मरीज जो हैं वो घुस रहे हैं और खतरा बढ़ा रहे हैं? ठीक है मैडम, जेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर आदमी देखता है कि जेल है क्या। मैं तो इस महकमे को देख के मैंने देखा ये तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मुकदमा है। मैं थोड़ा आपसे इसमें जिक्र करूं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूके में शुरू हुआ जी। उसके बाद आज अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया पूरे दुनिया में मॉडर्न जेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ की अगर हम रेटिंग करें तो ऑस्ट्रेलिया से बढ़िया दुनिया में ना रशिया में या ना चाइना में ना अमेरिका में कहीं भी नहीं है। और हमारे जेलों में मैं तो देख के ही आ रहा है, लोग समझते हैं इसमें सब हार्ड क्रिमिनल इस तरीके के लोग होंगे। जब आगे से भी निकलते हैं तो लोगों का ये इंप्रेशन रहता है कि ठीक जगह नहीं, इसको जल्दी क्रॉस कर ले। तो ये रहता है पता नहीं कौन दीवार से आ जाए। ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल कॉन्सेप्ट टूट गया ये देखने के बाद। जेल में क्रिमिनल तो 2-4% है, बाकी 90% 95% लोग ऐसे हैं जो ठीक फैमिली से हैं, हालात से मजबूर होकर उन्होंने जेल में जाना पड़ा। जेल में कई आदमी ऑर्डिनरी आदमियों से भी ज़्यादा बढ़िया है। मैंने तो सब जेलें विजिट करके देखा है, सबसे इंटरव्यूज लिए हैं, उनकी कंडीशंस देखी है। अब जेल में जो लोग रहते हैं, हमारी जेल इतनी हाईली हाइजीनिक है, इतना बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं हमारे लोग जो हम सोच ही नहीं सकते। ये पहली बार एक बड़ा अद्भुत हो रहा है कि हरियाणा में जेलों से खाना बन के बाहर लेबर को जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हरियाणा में रोज 15,000 पैकेट बन के जेलों से बाहर खाना जाते हैं। वहाँ मशीनें लगी हैं कि 2 घंटे में 5,000 आदमियों का खाना बन के तैयार होके बाहर आ जाता है। तो हमारी जेल में आज तक कहीं भी कोई कोरोना इफेक्टेड नहीं आया। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक जेल वार्डर छुट्टी पे गए थे, जब वो वापस आए तो उन्हें आते ही हम चेक करते हैं तो उसको हमें सस्पेक्ट हुआ कि इसको कोरोना है। अगले दिन रिपोर्ट आती है, हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। 14 दिन के बाद उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई तो फिर उसे अंदर भेजा, अंदर भी उसे आइसोलेशन में रखा हमने, आगे बैरक में नहीं जाने दिया। ट्रायल के कुछ लोग आए हैं, 1-2 जगह ऐसा हुआ, सोनीपत में हुआ, एक आपका अभी सिरसा में हुआ। वो पहली रात आए तो आते ही हमने उनका टेस्ट कर लिया। टेस्ट करके जब आगे, क्योंकि हमने आइसोलेशन में रखा था, उसे बैरक में नहीं भेजा, 24 लोग उसमें थे, उसमें जब उन्हें भेज दिया तो अगले दिन उसकी पहले दिन रिपोर्ट नहीं तो अगले दिन रिपोर्ट आती है। जब उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसे कोरोना पॉजिटिव निकला। हमने तुरंत उसे हॉस्पिटल भेज दिया। उसके साथ के जो लोग थे, कुछ लोग उसके साथ रहे थे, वो फिर डिफरेंट बैरक में चले गए थे। तो 8 बैरक ऐसी थी जिसमें जितने लोग थे हमने सबका करवा लिया। उनकी अब रिपोर्ट आ जाएगी। मेरे ख्याल में ये उसमें फैलने का ऐसा तरीका नहीं है। कहीं भी हमारे जेल में बैठे किसी आदमी को कोरोना आज तक नहीं हुआ। चलिए अच्छी बात है। ये नहीं, टेम्पररी जो जेल जो बना है वो किस प्लानिंग के तहत बना है और उसमें अभी फिलहाल क्या हो रहा है? जो टेम्पररी जेल जगह जगह बनाए गए हैं, आपने बनाए हैं? देखिए हमारे 19 जेलें हैं, 3 सेंट्रल जेल हैं, 2 सेंट्रल जेल है, बाकी सब लोकल जेल है। हमारे जो सुप्रेंट हैं, डिप्टी सुप्रेंट हैं, जेल वार्डर हैं, उनमें सबने एक सिस्टम से सदा से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है और हर तरीके की केयर करी जाती है। हमारे सेशन जजेज उन्हें विजिट करते हैं, उसके बाद हम उन्हें, जब मैं रेगुलर जब भी मौका मिलता है मैं हर जेल में जहाँ जिस स्टेशन पे जाऊँगा मैं सारा करता हूँ, सब लोगों से मिलते हैं। वहाँ जो महिला कैदी है उनसे भी मिलते हैं, बच्चे हैं उनसे भी मिलते हैं, और जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं उनको भी अलग से रखा जाता है। उन्हें भी देख के आते हैं, कहते हैं तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, ठीक है, खाना ठीक मिल रहा है, तुम्हारी मुलाकात ठीक होती है, टेलीफोन करने का टाइम होता है उसमें पूछा जाता है तुम्हें इजाज़त मिलती है। हमने महिलाओं के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया कि टाइम उनका ज़्यादा बढ़ा दो, 5 मिनट से उन्हें 7 मिनट बात करने दो। जेल में हम ऐसा भी कर रहे हैं कि उसी जेल को बाइफरकेट करके अच्छे लोग हैं उन्हें हम दूसरे में भेज रहे हैं, उसी जेल में एक पोर्शन में। थोड़े लोग हैं जो जिन्होंने फिरौती ली या जो बदमाश हैं, जिन्होंने मर्डर करा, रेपिस्ट है, उन्हें हम अलग जेल में रख रहे हैं। और उसके बाद उनमें हम जैसे टीवी की सुविधा दे रहे हैं, जो अच्छे लोग शहर की संस्थाएं हैं जिनके चेयरमैन हैं वो लोग आते हैं, अच्छे जो कोई है भजन पार्टी वगैरह वो ऑर्गेनाइज करी जाती है,
और जो शहर जो रिटायर्ड सेशन से जीते हैं, ये जो शहर के क्लास लोग हैं उनको हम भेजते हैं ताकि उन्हें वो जाके उपदेश दे, उन्हें करे। हम उन्हें अच्छे में लाना चाह रहे हैं। और जो कुछ ऐसी कैदी हैं जो महिलाएं हैं या 65 साल के ऊपर के हैं, उन्हें हम हफ्ते में 1 आध दिन देते हैं, जब उनको थोड़ा सा पुलिस की निगरानी में वो 12वीं बाजार तक घूम के आ जाते हैं, फिर अच्छा। वापस आ जाते हैं। तो जेल में भी हमारा भी है, इसमें समय लगेगा, कर रहे हैं बड़ा जल्दी। जेल का हम नाम भी जिला कारागार की जगह सुधार गृह लिखना चाह रहे हैं। अच्छा, नाम ड्यूटी में भी हम लिखेंगे अच्छे बनो और जाओ, मतलब पॉजिटिव हो जाए। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि पॉजिटिवनेस से उन लोगों को अच्छा बना के बाहर भेजें। अब जैसे जेल में हमारे ऑर्गेनिक खेती का होने लग गया कि उसमें कोई बिना इन्वेस्टमेंट सब खाद से उससे फसल होती है, जिसको आदमी को कोई बीमारी ना लगे। वो लोग जितने कैदी रहेंगे वो अच्छी सब्जियाँ, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर सीख के जाएंगे, तो गांव में भी जाके लोगों को फिर उस पर मोटिवेट करें। तो हम इस लाइन पे आ रहे हैं कि उन्हें सुधार के अच्छे नागरिक बना के नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये दौर कुछ ऐसा है कि हर पल खतरा है, संक्रमण का खतरा है। तो हर कैदियों, जो 2 कैदी हैं उनके बीच में भी संक्रमण का खतरा है। चलिए, कैदियों पर हम बाद में आते हैं। जो जेल के अंदर जो जेल कर्मी हैं या पुलिस कर्मी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बना रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो संदिग्ध हैं उनके सामने भी आ रहे हैं, उनके टच में। तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जा रही हैं? मैं एक बात बताऊं, मैंने एक बार पहले भी ये बात बताया। जी जी, देखिए, कोरोना के मामले में कोई अब तक ठीक स्टडी नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ कहता हूँ, आप कुछ कहते हैं या कोई और कहते हैं, तो उसे हम ये समझते हैं सब हवा की बातें जी। ना भी कोई वैक्सीन डेवलप हुई। जो कितने डेवलप्ड कंट्रीज थे, अमेरिका था जी, रसिया था, बहुत ऐसे कंट्रीज थे जो ये कहते थे कि हमने ऐसी साइंस डेवलप कर ली कि इस हमें कभी दिन रात को भी हम लाइट नहीं जाने देंगे, जैसे सूर्य कभी अस्त होगा ही नहीं हमारे यहाँ। और हमने ऐसी साइंस 3 साल में डेवलप कर लेंगे। कुछ कंट्री ऐसे कहते थे जो कहते हमने इतने सैटेलाइट डेवलप कर लिए जिनके बाद अगर दुनिया में कहीं वर्ल्ड में सुई भी हिलेगी तो हमारी निगरानी में रहेगी, क्योंकि साइंस फेल होगी। किसी को पता नहीं था कोरोना क्या है, ये भी पता नहीं कब ख़त्म होगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, सब उनके कोलीग्स ने और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया कंट्रोल किया हुआ है कि आज हम सेफ जोन में गिना जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये 3 स्टेटों में नहीं बढ़ते जा रहे। मैं कब कह रहा हूँ, बाकी जगह बहुत बढ़ रहे हैं ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो वो करके हमारे अभी भी हमारा आज भी रिकवरी रेट जो है वो शायद 67 कुछ है, बहुत अच्छा रिकवरी रेट चल रहा है। तो 24 घंटे अलर्ट है, बाकी तो ईश्वर करेगा सब उनके आगे। चलिए, अच्छा सर, जो जेल से कैदी इस दौरान कुछ पैरोल पर छोड़े गए ताकि थोड़ा सा वहाँ पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो, और जिनको छोड़ा जा सकता था। हाँ। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि किस क्राइटेरिया पे कैदियों को ये पैरोल मिल रहा है और उनका क्या है, कब तक वापस आना है, या फिर कुछ और छोड़े जाने का है, क्या है अभी प्लान आपका? मैं आपका केस समझ गया। हाँ, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था जी कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसमें जो जेल है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी एंड लीगल पीपल, लॉ को समझने वाले उन लोगों से सलाह करके कितने लोगों को हम रिलीफ दे सकते हैं उन्हें करें। हमारे हाई कोर्ट के जज माननीय राजीव शर्मा जी, हमारे होम सेक्रेटरी और डीजीपी प्रिजन, 3 आदमियों की कमेटी बनी। उन्होंने उसके पैरामीटर्स, गाइडलाइंस तय करी। ठीक है। उसमें ये हुआ कि जो 65 साल के हैं उन्हें थोड़ा रिलीफ ज़्यादा दे दो, जो 7 साल से कम के कैदी हैं, जो बाहर पैरोल पे गए और टाइम पे हाजिर हो गए, जिनका अंदर आचरण बहुत बढ़िया रहा है, ठीक कंडक्ट रहा है, उन लोगों को पैरोल दे दी जाए। तो ये हुआ कि उन्हें 6 वीक तक की पैरोल दे दी जाए। तो हमारे यहाँ ऐसे हमने कोई 4,500 लोगों को अपने जेल से 2,000 लोग ऐसे थे, क्योंकि कोर्ट भी थोड़ा सा लीनियंट व्यू ले रहे थे, उन्होंने भी कोई 2,000 आदमी को छोड़ा। तो हरियाणा में कुछ 7,000 के करीब लोग बाहर चले गए। हाँ, टोटल संख्या हमारी 23,000 की। अब हम पे कुछ 16,000 कुछ आदमी अभी जेल में है हमारे। वो 7,000 लोग इस बात से राजी हैं कि उन्हें हफ्ते 10 दिन की पैरोल मिलती है, 2.5-3 महीने में घर में बच्चों का अपना देख रहे हैं, उनका अब नेक्स्ट एडमिशन का भी करा देंगे, अपने घर में मकान बनाने वो भी बना लेंगे, किसी की शादी करनी है बच्चों की वो भी, उन्हें 3-3 महीने मिल गए।
तो उसके बाद फिर दोबारा मीटिंग हुई। अच्छा। और फिर हाई कोर्ट के जज और अच्छा। हमारे वो 3 लोग बैठे। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट पे भी जब हम छोड़ते हैं तो सेशन जज, उसके बाद अच्छा। डिप्टी कमिश्नर और एसपी पुलिस ठीक है। और सुप्रीडेंट जेल 4 आदमी समझ के सबका रिव्यू करके एक एक को ओके। कैसे छोड़ना है, उन लोगों अच्छा। को जो उस क्राइटेरिया में फॉलो मतलब हर करते हैं कैदी पर इस हाँ तरह उनको से छोड़ रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद इन्हें पहले 6 वीक का दिया गया, फिर दोबारा मीटिंग हुई, उसमें फिर तय हुआ कि इन्हें फिर 4 से 6 वीक एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है। तो फिर इन्हें अब कर दिया। ठीक अब जब अगले 31 मई तक तो लॉकडाउन है ही। अब इसके बाद जब भी उनके 6 वीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर मीटिंग अगली माननीय आगे जज की साहब रणनीति बैठेंगे हम तय कर लेंगे। वो हालात पे डिपेंड करता है। ये तब किसी को पता नहीं था कि जेलों से यूं भेजने पड़ेंगे। जी। तो सब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल, जाते जाते प्रदेश की जनता को या खास तौर पर जो आपकी तरफ तमाम समस्याओं को लेकर आपकी ओर देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि देखिए, जो टीवी पे आ रहा है, सब चैनल देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। आजकल लोगों में हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है। तो मेरा सबसे एक ही अपील है कि बहुत अपने आप को बचा के रखें। अभी ख़तरा ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमें इस कोरोना से कंप्रोमाइज़ करके अपने जीवन में डाल के जीना पड़ेगा और इससे कंप्रोमाइज़ करके हमें चलना पड़ेगा। सोशली डिस्टेंस करें, वही जो पुरानी बातें, साबुन से हाथ धो के, खाने में हर तरीके से आदमी बहुत संभल के रहे। और हमें एक बात की खुशी है कि इसमें डेथ रेट बहुत कम है। तो इसमें जितना फैल रहा है उस हिसाब से इतनी संख्या नहीं है। बहुत जिसे कोई अदर, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ अदर डिजीज़ है, उन पे थोड़ा इफेक्ट करता है। बाकी तो अगर हमारे इंडिया में जैसे तब BCG के इंजेक्शन लगे, उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स देते हैं बच्चों को, 16 साल के बच्चे तक इंजेक्शन दिया जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और इसी करके हम आचार्यों के ज़िंदगी में रहे, इस देश में सदा से संस्कार ऐसे रहे, उससे हमारे देश के लोग जो हैं दूसरे कंट्री से कंपैरिजन में, किसी का अच्छा बुरा नहीं कहूँगा, उनसे हमारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच के आगे। यही हमारा कारण रहा, बाकी परमात्मा का आशीर्वाद रहा, ठीक बच गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत बहुत सिंह जी धन्यवाद हमारे साथ थैंक जुड़ने यू के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे बिजली जेल मंत्री रंजीत सिंह जी, जिन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन से लेके जेल में जो कोरोना के संक्रमण के मरीज आ रहे हैं, मतलब कैदी जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो हमारे सवालात थे उन पर सही और बेबाक जवाब दिया। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।